ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्तुते। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के शरीर के पतिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर साप के वैसे भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय ये ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव रत्न में भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न बदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु आप अवश्य पाषाण हृदय हैं। अभी तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव अब आप पाषाण रूप हो जाए हो। बिना अपराध ही आपका भक्त मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतृप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचन से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। मैं मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। रमे तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरान ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में यह प्रधानता मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गौलोक सर्वत्र तुम मेरे संग निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गौलोक, ब्रजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भांडीर वन, चंबक वन, मनोहर चंदन वन और माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। अतएव वहां संपूर्ण तीर्थों का पुण्यमय अधिष्ठान होगा। वारान ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में श्राद्ध तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। साध्वी हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है।
जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घ काल तक का वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यान्ह काल, रात्रि दोनों संध्याएं, असोच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो स्वयं भगवान हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहती है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो लेने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। गौलोक निराधाम धाम है, गौलोक निरापद धाम है। तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गौलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की भी अधिष्ठात्री देवी है। वह भारतवर्ष में परम पुण्यदान नदी बनकर क्षार समुद्र की पत्नी होगी। वह समुद्र मेरा ही वंश है। स्वयं तुम महासाध्वी वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहां विराजमान रहोगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपे आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो बनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र में का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्हों और वनमाला की रेखा ना हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण बन के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ती हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुकाल हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं आभूषणों से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वरी की प्रतिमा समझना चाहिए। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14वें चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होती हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा 2 चक्र श्री और गौखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, उसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान है ग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता है, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। मनुष्यों के लिए है सद्य वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्रों, विशाल मुख हो तथा जो बनमाला के चिन्ह से संपन्न हो। ग्रस्तों के लिए सुखदायी एवं पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के
चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे चित्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से ग्रस्त सुखी हो जाएंगे, जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका श्रेष्ठ भाग विशाल हो। ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान शंकरसन की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थाश्रमों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं, और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। चक्राकार शालिग्राम में राज देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता होती है। षटक के आकार वाले शालिग्राम से दुख तथा सूर्य की नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित होती है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो गई। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानव अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाविल से प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रस से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में भी स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख के तुलसी पत्र विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों की जो महान ज्ञानी पुरुष से एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न उस भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगे। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। मुनि, वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चित ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए, वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार ये सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ।